उज्जैन शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह पिंगला से किया। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से राजा भर्तृहरि या भर्तृहरि तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से काफी प्यार करते थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक महान तपस्वी गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे खुश होकर तपस्वी गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसी महल के एक नौकर पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि नौकर खा लेगा तो वह लंबे समय तक रानी की इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल उस नौकर को दे दिया और वह नौकर एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान रहे और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ, तो वेश्या ने बताया कि यह फल उसे इसी महल के एक नौकर ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत नौकर को बुलवाया। सख्ती से पूछने पर नौकर ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जग गया और वे अपना संपूर्ण राज विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की और ये गुफा आज भी उज्जैन में मौजूद है। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथों से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा के प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी लंबी और विशालकाय होगी। इस तरह राजा भर्तृहरि ईश्वर साधना में लीन रहने लगे। तत्पश्चात उसने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने योग्य है। उसके बाद राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के चरणों में चले गए और भिक्षा मांग कर खाने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ तो 365 बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध और लोभ से रहित हो गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ी लेकर आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। राजा भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारा कि वो बोझ समेत गिर गए। भर्तृहरि ने बोझ उठाया, लेकिन ना चेहरे पर सिकन, ना आंखों में आग के गोले और ना ही होठ फड़के। तब गोरखनाथ ने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है।
शिष्य बोले, गुरुजी अभी तो और परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भरथरी को महल दिखा रहे थे। महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवक उनका सत्कार करने लगे। भरथरी युवतियों को देखकर कामी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया है ना कि भरथरी काम, क्रोध और लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। तब गोरखनाथ जी ने राजा भरथरी से कहा, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। राजा भरथरी गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान के मरुभूमि में पहुंचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में नंगे पैर, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन, यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय शिष्य को साथ में लेकर वहां पहुंचे और गोरखनाथ जी शिष्यों से बोले, देखो वह भरथरी जा रहा है, मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी वह नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया गया। चलते चलते भरथरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो वो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर रख दिया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की आज्ञा थी कि मरुभूमि में यात्रा करने की। वह कूद कर वृक्ष की छाया से हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारों जैसा महसूस करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरु जी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदल कर भरथरी के पास गए और बोले, जरा छाया में बैठ जाओ। भरथरी बोले, नहीं, मेरे गुरु जी की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलता है देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कटीली झाड़ी की पैरों में सूल चुभने लगे। फिर भी भरथरी ने आह तक नहीं भरी। भरथरी तो अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है। यह भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भरथरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गुरु गोरखनाथ जी उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भरथरी ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु की आज्ञा भंग तो नहीं हो रही। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गुरु गोरखनाथ आते दिखाई दिए। भरथरी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भरथरी, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दूं, नव निधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भरथरी बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तब सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं भरथरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेती में चमचमाती एक सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भरथरी बोले, गुरुजी कंठ फट गया है, सुई में यह धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भर्तृहरि तुम धन्य हो गए। कहाँ उज्जैनी का सम्राट, और इस नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। इस तरह से राजा भर्तृहरि जो काम वासना में लीन थे, आज गुरु भक्ति और ईश्वर में अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो राजा भर्तृहरि के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है और इस जानकारी को अपने चाहने वालों तक शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।